Good morning and a very, very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear. हम उसे समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी आदतों को बदल के और जीवन को पावरफुली जी सके। पेज नंबर 197 पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अपनी हैबिट्स का कोई ब्यौरा रखते हैं कि भी हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ पहुंच रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पे आइडिया क्या है कि अगर आपने जो भी एक एक्शन किया हैबिट को बनाने के लिए उसको और उसका कोई आपने निशान लगा दिया, कोई रिकॉर्ड कर लिया, तो ये आपको ट्रिगर करता है कि आप इसके आगे का एक नेक्स्ट स्टेप लें। तो कैलेंडर में अगर आपने एक मार्क लगाया है, उसको देख के आपका दिल करेगा कि चलो मैं आगे भी इस चीज़ पर काम करूं। तो रिसर्च में क्या दिखाया गया है कि जो लोग अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम करना चाह रहे हैं, वो जब भी अपनी इम्प्रूवमेंट को या अपने एक्शंस को ट्रैक करते हैं, तो वो आगे प्रोग्रेसिवली उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो एक स्टडी जो थी वो 1600 लोगों के ऊपर की गई कि जिन्होंने अपने खाने की जो लॉग फूड लॉग बोलते हैं उसको मेंटेन किया, उन्होंने अपने वेट को ज़्यादा लूज किया। इस तरीके से आप ईमानदारी से भी काम करते हो, ऑनेस्ट रहते हो। नहीं तो ना हम सोचते हैं, अब आपने कहीं पे लिखा तो है नहीं, आप सोचते हैं मैं तो बड़ा काम करूं, पर अगर आपने लिखा है, उसका नापदंड बनाया हुआ है ना, तो आपको पता लगता है कि नहीं, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब तक मैं विपाशना का एक टूल है उसे नहीं यूज करती थी, तो मुझे लगता था मैं रोज कर रही हूँ, कभी आधी घंटा करती थी, कभी कुछ। अब वो टूल के अंदर टाइमलाइंस हैं और मैं जितनी मेडिटेशन करती हूँ वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। आई कैन चेक कि इस मंथ मैंने कितनी बार मेडिटेशन की है। तो अब क्योंकि मुझे वो रोज देखना है कि मैंने रोज की, तो मैं रोज करने लग गई हूँ। दिस इज माई हैबिट ट्रैकिंग फॉर माई मेडिटेशन। तो ये जो हम मेजर करते हैं ना, इससे जो हमारा अपना अनदेखापन है ना अपने बिहेवियर के अंदर, नहीं नहीं हम तो कर रहे हैं, वो जो हमने किया था मोशन और एक्शन वाली बात, कि हम होते मोशन में और एक्शन नहीं करते, हाँ करेंगे और करते नहीं, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब हैबिट आपके सामने है, उसका मापदंड आपके सामने, झूठ तो नहीं ना बोल सकते। दूसरा क्या है कि हैबिट ट्रैकिंग करने से ये ज़्यादा आकर्षित बनती है, क्योंकि आपको मोटिवेशन दिखती है, आपको प्रोग्रेस दिखता है, आपको लगता है अरे मैंने ये एक्शन लिया, मैं और मैं एक्शन एक्शन करूं। ये एक तरह से ना एडिक्टिव हो सकता है कि सिर्फ करने के लिए भी लोग कर देते हैं। कभी कभी दिन नहीं ना अच्छा होता, लगता है यार क्या है, क्या मुसीबत में मिल गए, तो उस दिन हम अपनी ना वो चीज़ें करते नहीं है, भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने हैबिट ट्रैकिंग की हुई है ना, तो नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, आपने जो काम करना है वो तो करना ही है, क्योंकि सामने वो एक एम्प्टी स्क्वायर दिख रहा है जिस पे आपको टिक करना है। इसलिए आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा विजिबल है उस स्क्वायर के अंदर, तो आप इसलिए भी करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो रोज का जहाँ पे आप ट्रैक कर रहे हैं कोई भी खन्ना खाली हो। तीसरा बेनिफिट ये भी है कि अगर हम हैबिट ट्रैक करते हैं तो हमें इससे ज़्यादा संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाइंग होती है ये बात। आपको बता रही हूँ, पहले जब मैं मेडिटेशन को बिना ट्रैक करे करती थी ना, तो कभी करती थी कभी नहीं करती थी। अब जब करने के बाद में वो वहाँ पे लॉग पे आता है मैंने कर लिया ना, से बड़ी संतुष्टि मिलती है। अब क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन है कि यस मैंने इसको कर दिया, तो आपको ना और कोई सेटिस्फेक्शंस की अब ज़रूरत नहीं यहाँ पे रहती है। अपने रिजल्ट को ग्रो करते हुए देखते हैं, बिल्कुल जैसे कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पैसे नहीं डालते, वैसे आप अपनी आदत के पोर्टफोलियो के अंदर ये डाल रहे, तो जैसे जैसे ये बढ़ता है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू कैन सी योर प्रोग्रेस। तो समरी क्या है हैबिट ट्रैकिंग की, कि जब आप विजुअल क्यों रखते हैं कि हाँ ये मैंने किया, तो ये आपको रिमाइंड करता है कि आपने काम करना है, ये आपको मोटिवेट करता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं प्रोग्रेस बना रहा हूँ, आप उसे लूज नहीं करना चाह रहे हो, और ये आपको संतुष्टि भी देता है। तो इसलिए इस तरह से एक दूसरी सक्सेसफुल हैबिट बनाने के लिए आपको प्रेरित भी करता है। फिर ये आपको एक विजुअल प्रूफ देता है कि हाँ मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं कैसा व्यक्ति बन गया हूँ जो बड़ा डिटर्मिन्ड हूँ। तो पेज नंबर 199 पे खुद ही जेम्स अपने आप से कह रहे हैं कि आपने मुझसे ये पूछने होगा कि पहले इतनी बुक के ऑलमोस्ट हम जब ये चौथे चरण पे हैं, तब आप इस बात में क्यों कह रहे हैं कि हैबिट को ट्रैक करें। वो कहते हैं मैं इसलिए इसको ये भी बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि इसको लिखना, इसको नोट करना, ये बहुत ही मुश्किल है। मैं नहीं चाहता था कि आपको बर्डन की तरह लगे कि पहले तो आप एक हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अब आप इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग जो है ना, कोई आपको अपनी पूरी ज़िंदगी इसके अंदर मेजर नहीं करनी है, और हर व्यक्ति इसको कर भी नहीं पाता है, लेकिन ये हर एक को बेनिफिट ज़रूर देता है, चाहे आप उसको एक कुछ समय के लिए भी करें। तो ये भी देखना है कि हम इसको ईज़ी कैसे बना सकते हैं। अगर ट्रैकिंग करनी आसान हो जाए तो हम कर लेंगे ना। तो
अगर ये मेजरमेंट आपकी ऑटोमेटेड हो जाए अपने आप, जैसे ये मेरा मेडिटेशन का जो ऐप है इसके अंदर ये ऑटोमेटिक है, मैंने मेडिटेशन करी, वो खत्म हुई, वो मेरे रिकॉर्ड में अपने आप चले गई, मुझे कुछ उसको भरना नहीं पड़ रहा है। आप अगर देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्रैक होती रहती हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हमारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स हैं, डेबिट कार्ड के स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ तक कि अगर आप ऊबर, ओला, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए क्या आप स्पेंड कर रहे हैं, वो सारी रिकॉर्ड उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर आ जाती है ना। आपको ये भी याद रखना है कि आपको ये जो ट्रैकिंग की हैबिट है ना, ये नहीं कि सारी चीज़ों को 10 चीज़ों को इकट्ठे ट्रैक कर रहे हैं। एक जो आप अपनी मेन हैबिट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उसी को आपको ट्रैक रखना है, और उसी वक्त उसको रिकॉर्ड रखना है जब आपने उसको अभी किया। तो अगर आपने अभी खाना नहीं खाया, हाई कैलोरी का वेट लूज कर रहे हैं, सो यू राइट डाउन देयर एंड देन। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने सीखा था हैबिट स्टैकिंग, एक के बाद एक करना, प्लस हैबिट ट्रैकिंग। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं ना, मीन्स कि मैं अपनी करंट हैबिट के बाद में अपनी अब नई हैबिट को ट्रैक करूंगा। मीन्स जैसे कि मैंने सेल्स का फ़ोन कॉल किया और मैंने वो पेपर क्लिप उसके अंदर डाला, जैसे ही मैंने जिम फिनिश किया मैंने अपने वर्कआउट जर्नल के अंदर उसके लिए लिखा, जैसे ही मैंने बर्तन मांजने के लिए डिश वॉशर में प्लेट रही मैंने उसी वक्त लिखा कि मैंने क्या खाया आज के दिन। तो यहाँ पे आपकी हैबिट्स की ट्रैकिंग जो है ना वो आसान हो जाएगी। चाहे आपको ये अच्छा नहीं लगता है, आपके पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता है, देन ऑल्सो इट विल बी, यू विल बी एबल टू डू इट। और अगर आपने इसको कुछ हफ्ते भी कर लिया ना, तो जो इससे इंसाइट मिलेगी ना आपको, आपको ये मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। मैंने जब एक बहुत ही एक्सपेंसिव कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया तो उसके पहले दिन उन्होंने हमसे हैबिट ट्रैकिंग ही कराई। उन्होंने हमें शीट दी जिसपे 8 से 8:30, 9 से 9:30, 10 से 10:30, 10 10:30 से 11 ऐसे लिखा हुआ था, और हमें लिखना था हम उसके ऊपर क्या करते हैं फॉर फुल 1 वीक, हर आधे घंटे 1 घंटे का। तब पता लगा कि रियल में हमें लगता है हम बहुत काम करते हैं, हम सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, बीइंग इन मोशन ज़्यादा है, एक्शन कम है। तो अपने आप को जानना तो ज़रूरी है ना। तो चलिए अब ये भी देखते हैं कि अगर अब हमने कोई हैबिट करने की कोशिश की और हम ब्रेक डाउन हो गए, नहीं कर पाए, तो हमको दोबारा उससे किस तरह से तेजी से रिकवर करना है, वापस लाइन पे कैसे आना है। कितने भी कंसिस्टेंट आप क्यों ना हो अपनी हैबिट फॉर्मेट करने में, हमारी लाइफ का कोई ढर्रा ऐसा है कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में होगा और आपका ये इंटरप्ट होगा ही होगा। परफेक्शन पॉसिबल नहीं, कोई इमरजेंसी आ जाएगी, कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना पड़ जाएगा, तो डाइटिंग शाइटिंग सब गई यहाँ वहाँ। तो जेम्स कहते हैं मैं अपने आप को सिर्फ ये रिमाइंड करता हूँ, एक सिंपल रूल, नेवर मिस ट्वाइस। तो अगर मैंने एक दिन एक समय मिस कर दिया है उसको, तो जितनी जल्दी वापस आ सकूं वापस आऊं। अगर मैंने अभी एक्सरसाइज नहीं करी तो मैं 2 बार मिस नहीं करूंगा। अगर मैंने अपने अर्ज को मतलब ले लिया और पिज़्ज़ा खा लिया, तो लेकिन मैं उसको अगला मील हेल्दी ही खाऊंगा। पहली बार जब आप डिविएट होते हैं ना, ये आपको आपकी हैबिट से यहाँ वहाँ नहीं करता, बर्बाद नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसके बाद करते रहते करते रहते करते रहते हैं, देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड बिल्ड अप योर हैबिट। तो एक सफल व्यक्ति जो जीतता है और एक असफल व्यक्ति जो हारता है, उसमें फर्क क्या है? सफल व्यक्ति नहीं कर पाता, फेल होता है, वो वापस रिबाउंड होके आता है और काम करता है। असफल व्यक्ति ग्रुमी हो जाता है। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप वापस अपनी हैबिट को रिक्लेम करें। तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसको इतने अच्छे से नहीं कर पाई, डजेंट मैटर, आई विल स्टिल डू इट। प्रॉब्लम यहाँ पे घचर पचर होके इधर उधर निकलने की नहीं है। प्रॉब्लम ये कि ये सोच लेना नहीं मैं तो फिर कर ही नहीं सकता। मेडिटेशन के लिए तो ये बहुत होता है, मेरे तो कर ही नहीं सकती, मैंने बड़ी कोशिश की। डजेंट मैटर, विपाशना आपको बार बार बोलती है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। आपको शायद रियलाइज नहीं है, आप अगर सिर्फ जस्ट डू इट भी करते हो ना, ये कितना वैल्यूएबल है। आपका मन की दृढ़ता दिखाता है। इस तरह से जिन दिनों आपने नहीं किया, जो भी आप हैबिट फॉर्म कर रहे हैं वो आपको दुख देती है ना, वैसे ही जब आप करते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं, ये आपको हेल्प करता है। सपोज करो आपने ये सोचा कि एग्जाम्पल है, बड़ा बेसिक एग्जाम्पल पेज नंबर 201 पे दिया हुआ है कि आपने 100 रुपए बचाने हैं। अब आप अगले दिन 100 नहीं बचा सके, 50 ही बचा सके। अब आपको ये दुख नहीं करना है कि मैंने 50 नहीं बचाया, आपको ये देखना है कि मैंने 50 और बचाए। तो कंपाउंडिंग
जहाँ पे आपने कहा ना कि थोड़ा 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 काम करते हैं 100 रुपये, फिर उस पे ब्याज मिलता है, फिर ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो इसको अननेसेसरीली आपको इंटरप्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको करते चले जाना है। कभी बैड वर्कआउट डे है या कोई स्लगिश डे है या आप नहीं कर पाए, डजेंट मैटर, आपके प्रीवियस डेज के जो गेन्स हैं वो आपको आगे लेके चलेंगे। कोशिश करें कि वहां पर एक जीरो नहीं बनाना है, बस लगे रहना है। जब मन अच्छा होता है तो हमने एक्सरसाइज एक्सरसाइज की, लेकिन जब मन अच्छा नहीं है तो भी थोड़ा किया, लेकिन किया तो क्या आपकी आइडेंटिटी को बताता है कि यार ये करना पड़ेगा, मेरे को कुछ भी हो जाए, आई विल गो फॉर अ वॉक नो मैटर व्हाट, आई विल रीड माई बुक नो मैटर व्हाट। दैट शोज मी शालिनी यू कैन डू इट। अगर मैं चाहे थोड़ा करूं चाहे कैसे भी करूं, करूंगी जरूर। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि हैबिट को कब ट्रैक करना है, कब नहीं ट्रैक करना है। यहाँ पर वो एक एग्जांपल देता है कि आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका खाना अच्छा है, आपका शेफ़ जो है, कुक जो है, वो अच्छा काम कर रहा है? तो क्या भी अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो फिर ज़्यादा काम कर रहा होगा तभी लोग आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं, तो फिर खाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये एक मेजरमेंट आपके डेली रेवेन्यू को नहीं बता सकती है कि दिस इज़ व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन। हो सकता है कि आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, उससे वो लोग आ रहे हो। तो अगर लोग ज़्यादा आए लेकिन उनमें खाना अच्छा नहीं भी लगा ना, तो भी पैसे तो वो देंगे, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो भाई ठीक है। तो इफेक्टिव वे क्या होगा यहाँ पे शेफ का ट्रैक करने का, कि अगर कस्टमर पूरा खाना खाते हैं, पूरी डिश फिनिश कर लेते हैं और खुश होके टिप भी देते हैं, यहाँ पे ना पर्पस देखना है। पर्पस क्या है कि कस्टमर को खाना पसंद आए, ये नहीं कि वो ज्यादा आ रहे हैं। तो हम ना इन हैबिट्स में इतना फंस जाते हैं कि हम नंबर गिनते हैं, मैंने आज भी किया आज भी किया, और हम ये भूल जाते हैं कि हम ये हैबिट जो बना रहे हैं इसका पर्पस क्या है। इंसान ना हमेशा जीतना चाहते हैं, तो दिमाग में क्या है, विन। ठीक है, तो अगर मैंने अभी वेट कम करना है तो मैं गलत ढंग से भी लगूंगी, सिर्फ जूसेस पीऊंगी, इसका मतलब घचर पचर जैसी उल्टी पुल्टी डाइट करूंगी, इसका एविडेंट क्या होएगा, इसका कि मेरी हेल्थ और खराब हो जाएगी। पर मैं चाहती क्या हूँ, वेट क्यों लूज करना चाहती हूँ, हेल्दी होने के लिए। तो हमको क्या देखना, क्रिटिकल थिंकिंग, हमें लर्न करना है, क्यूरियोसिटी। जिस भी चीज़ को हम मेजर करते हैं ना, नाप करते हैं, उसी को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आपने गलत मेजरमेंट सोच ली तो आप गलत बिहेवियर सीख जाएंगे। एक गुड हार्ट लॉ के बारे में बुक बताती है कि जिस समय when a measure becomes a target it ceases to be a good measure, कि आपको सिर्फ उसका नाप दंड ही आपका टारगेट है, ये आप भूल गए कि आप किस लिए वो कर रहे हैं, तो ये गुड मेजर नहीं रहेगा। मेजरमेंट आपके लिए, सभी ट्रैकिंग आपके लिए तभी यूजफुल है जब ये आपकी जिंदगी के लार्जर पिक्चर की तरफ आपको गाइड करती है। ये रोज करने को, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको कोई रिलेशन के यहाँ जाना है तो भी क्या, ना जी ना, मैं तो जिम पे ही जाऊंगा, नो नो। एक नंबर एक फीडबैक है जो आपको ओवरऑल सिस्टम में अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है। ये जो हमारा पूरी दुनिया है ना, इसमें सिर्फ डेटा ड्रिवन है, उसके अंदर हमको नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। लेकिन जो चीज़ें और चीज़ें होती है ना, इमोशनल चीज़ें जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, हम उसे अंडर वैल्यू करते हैं। जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात क्यों हो रही है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है जानना। ये इसलिए हो रही है कि मेजरमेंट ही एक चीज़ ऐसी नहीं है जो मैटर करती है, आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस में जा रहे हो, अब आपका स्केल पे वेट कम नहीं हो रहा है, अब आपका मन टूटेगा, लेकिन आप देखो जब आप हेल्दी खा रहे हो तो आपका स्किन ग्लो कर रहा है, आप जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अब आप ये सिग्नल्स तो देख नहीं रहे हैं, आपको तो वो वेट जो कम नहीं हो रहा है वो दिख रहा है, देन हाउ विल इट वर्क? तो हैबिट ट्रैकिंग हमें एक सिंपल तरीका देता है ताकि हम संतोष पा सकें कि हम ये काम कर रहे हैं, और ईच मेजरमेंट एक एविडेंस प्रूव करता है कि आप एक राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो। मैं ना बहुत सारे विटामिन लेती थी, सारा हर रोज़ वेइंग स्केल पे जाती थी, और वेट कम करने के लिए कई चीज़ें नहीं भी खाती थी, और फिर क्या होता था, मेरा थोड़ा वीकनेस रहती थी, चक्कर आते थे। तो अब मैंने ये देखा कि अगर मैं 2-2.5 किलो ज़्यादा रहने दूँ बॉडी के ऊपर, थोड़ा सा बल्ज तो पेट का है, लेकिन हेल्दी फूड खाऊं, फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ सब जैसा कि जो लेना चाहिए, तो पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं कोई भी विटामिन वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ। मैंने तीसरे महीने में ब्लड टेस्ट वगैरह करा के दिखाया, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी। सो मीन्स मेरी हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी में अगर वेट 2 किलो ज़्यादा है, सो इट्स वर्किंग फॉर मी।
तो आई एम डूइंग दिस हैबिट टू स्टे हेल्दी, नॉट ओनली टू लूज वेट। तो आपका फोकस क्या है ये देखना। अब अगर मुझे ये इंच लॉस करना है, then I'll have to do spot reducing exercise or some other type of workouts to lose weight, and then I'm working on it. तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा बेसिकली, हम जिस समय अपनी प्रोग्रेस को अपनी आंखों से देख पाते हैं तो ये हमें संतोष देता है, और उसका तरीका है हैबिट को ट्रैक करना कि हमने क्या किया कैलेंडर के ऊपर। हैबिट ट्रैकिंग ना एक विजुअल मेजरमेंट देता है, ताकि आपको एविडेंस देता है कि आपका प्रोग्रेस कहाँ जा रहा है। आप कभी नहीं कर पाए तो डजेंट मैटर, लेकिन कुछ कर लें ताकि ये चेन टूटे नहीं और आप अलाइव रहें। तो आप आज वॉक पे गए, कल आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो आप वॉक नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, जहाँ जा रहे हो थोड़ी देर पैदल चल दिए, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने भी वहाँ पे 10 मिनट वॉक की। दोबारा दोबारा मिस नहीं करना। आपने एक दिन मिस कर दिया, कोई बात नहीं, जल्दी से रिबाउंड होके वापस आ जाइए। और किसी चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका वही एस्पेक्ट ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। डोंट गेट इट ओवरवेल्म्ड यू। सो सिट डाउन एंड वर्क ऑन इट। एक ही हैबिट को आप लें पहले, बहुत सारी को नहीं लेना है। सबके साथ में करिए, देखिए कितने मज़े आएंगे करने के लिए। रोज लगेगा जैसे कोई अच्छे जीवन जीने की पार्टी हो रही है हर मोमेंट, है ना। Do like and share these videos. Do subscribe to the channel, and thank you so much for being in my life. आपकी वजह से ना मेरी कितनी सारी हैबिट्स अच्छी हो रही हैं। Thank you so much.